So hello and welcome back to Over by Over match review of दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स टॉस जीती है और बॉलिंग करने जाती है और अक्षर पटेल 6 में से 6 टॉस जीती है और 7 में से 7 टॉस ईशान किसान आईपीएल में हार चुके हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम सक्सेस, ये जो चीज चल रहा है इस चीज से जो सिलसिले में फिर से एक और नाम हम बोल सकते हैं, अभिषेक शर्मा ऐड हो गए हैं। नंबर 1 टी20 बैटर है और जिस तरीके से उनका टी20 वर्ल्ड कप गया था सिर्फ 17 की एवरेज था, लेकिन वो आईपीएल में टर्न आउट कर रहे हैं। ऑलरेडी 2 बार जीरो पे आउट हो चुके हैं, पहले गोल्डन डक भी हो चुके हैं। लेकिन दूसरे मैचेस में हम देखते हैं कि हर एक मैच में उन्होंने 50 रन मारे हैं और 300 प्लस रन ऑलरेडी स्कोर कर चुके। आज उन्होंने 100 भी मारा है। लगा कि जो 141 पिछले सीजन उन्होंने पंजाब किंग्स के अगेंस्ट किया था वो शायद क्रॉस करके हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर कर देंगे, एज ए इंडियन कर सकते थे। लेकिन शायद वो लास्ट जो 15 टू 16 बॉल जो खेले वो थोड़ा स्लो हो गए, वरना शायद वो 175 का भी रिकॉर्ड आज थोड़ा खतरे में दिख रहा था। लेकिन अगर स्टार्टिंग से यहाँ पे बात करें, थोड़ा स्लो स्टार्ट, जिस तरीके से हम जानते हैं ट्रेविस स्टार्ट करते हैं। आज दिल्ली के कैपिटल्स पहले 2-3 ओवर अच्छा बॉलिंग किए और उसमें थोड़ा लगा कि फंस रहे हैं और शायद एक स्लो स्टार्ट बोल सकते हैं, एक कॉशियस स्टार्ट यहाँ पे ट्रेविस के द्वारा। और फिर उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने अनलीश किया अपने आप को, नीतीश राणा को 4 ओवर आज बॉलिंग देना, ये मेरे को समझ में नहीं आया। नीतीश राणा ने 53 रन उधर दिए थे और खुद भी उन्होंने 57 मारे, तो ऑलमोस्ट उन्होंने इक्वल कर दिया। लेकिन नीतीश राणा वो 4 ओवर बैंकेबल मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। और कुलदीप यादव सिर्फ 2 ओवर डाले, अक्षर पटेल सिर्फ 2 ओवर डाले, जबकि अभिषेक शर्मा के सामने उनका जो मैचअप है बहुत अच्छा था, वो देखने लायक भी बनता था। और शायद आज अक्षर पटेल की कैप्टनसी में बहुत सारी गलती हुई है, जिस तरीके से यहाँ पे टी नटराजन या लुंगी एंगडी को वापस नहीं लेके आते हैं। जब वो कार्नेस चल रहा होता था उस टाइम उन दोनों को वापस नहीं लेके आते हैं। जिस तरीके से 4 ओवर 40, आज शायद वो 40 रन बहुत बैंकेबल दिख रहा है, क्योंकि मॉडर्न टी20 में वो 10 के इकोनॉमी भी सही लग रहा है। क्योंकि और सारे यहाँ पे हम देखा जाए तो 4 ओवर 55, 4 ओवर 53 ऐसे गए हैं, तो देखने लायक बन रहा था। और ये कैप्टेंसी टैक्टिकल एरर है अक्षर पटेल के द्वारा, ये शायद यहाँ पे लुंगी एंगडी या टी नटराजन को बीच में ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम बात करेंगे अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा बहुत ज्यादा इस आईपीएल में ऑलरेडी सुने, आउटसाइड नॉइज बहुत ज्यादा था उनके बारे में। 50 भी मारे हैं, 50 मारते थे फिर जीरो पे आउट होते थे, फिर 50 मार के फिर जीरो आउट होते थे, ऐसे सिलसिला लगातार चल रहा था। लेकिन अभी 2 लगातार मैच में 50 प्लस स्कोर, पिछले मैच में भी बहुत बेहतरीन, यहाँ पे 15 बॉल 50 मारते हैं और आज भी उन्होंने बहुत बेहतरीन इनिंग्स खेला और उसको आगे लेके गए, 100 भी मारे, नॉट आउट भी रहे, ये बहुत बड़ी चीज है उनके लिए। और जिस तरीके से वो अपने शॉट्स अभी खेल रहे हैं, वो एक मैच्योर क्रिकेटर के हिसाब से भी उभर रहे हैं। अपने शॉट्स वो स्लॉग नहीं कर रहे हैं, वो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेल रहे हैं। जो मोहम्मद आमिर ने उनको बोला था कि क्या ये स्लॉगर है, बिल्कुल से नहीं है ये स्लॉगर। ज्यादा हम देखते थे कि बॉलर्स प्रिपेयर्ड आते थे, लेकिन अभी अभिषेक शर्मा भी बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड आते हैं। जो एक लीन पैच चल रहा था शायद वो खत्म हो रहा है और बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे इनिंग्स को पेश किया है। हमने देखा कि स्टेप आउट करके भी चौका मारे हैं, जिस तरीके से वो अपने क्रीज से लेके भी छक्के मारे, जिस तरीके से नीतीश राणा को टेक डाउन किया। ये जो मैचअप हमेशा रहता था कि उनको ऑफ स्पिनर बॉल, राइट हैंड ऑफ स्पिनर बॉल ने बहुत ज्यादा तंग किया, आउट भी किया। हमने टी20 वर्ल्ड कप में भी देखा था जिस तरीके से वो ऑफ स्पिनर को आउट होते थे। लेकिन इस आईपीएल में बहुत बेहतरीन तरीके से खेला है। पिछले मैच में हमने देखा था मैथ्यू शॉट को वहां पे टेक डाउन किया था, और इस मैच में नीतीश राणा को बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे टेक डाउन किया। मेरे को ये चीज समझ में नहीं आया, नीतीश राणा एक ऑफ स्पिनर नहीं है, वो आज आपको बस बैंकेबल कर सकते हैं, 2-3 ओवर दे सकते हैं, 4 ओवर उनको बॉलिंग कराना, ये थोड़ा समझ से परे है मेरे लिए। और शायद अक्षर पटेल वो खुद आ सकते थे, क्योंकि अक्षर पटेल एक विकेट वो लिए थे यहाँ पे, ट्रेविस हेड को आउट किया उसके बाद ही आए नहीं बॉलिंग करने। ये थोड़ा टैक्टिकल एरर हो गया उनसे। और ऑल इन ऑल अगर देखा जाए, दिल्ली कैपिटल्स ने कुछ अच्छा क्रिकेट नहीं खेला है। और हम बात भी करेंगे यहाँ पे, क्या यहाँ पे जो नावीदार हैं उनको बाहर बिठाना गलत साबित हुआ? बिल्कुल से शायद गलत साबित हुआ, क्योंकि पिछले कुछ मैचेस में वो, हालांकि वो इतने अच्छी बॉलिंग नहीं किए थे, लेकिन उनकी कैरियर स्टार्टिंग थी और वो रेड बॉल बॉलर ज्यादा अच्छे हैं ना कि व्हाइट बॉल बॉलर।
ठीक है, आप एक कर रहे हो, आप उनको बाहर कर रहे हो, लेकिन शायद उनको और लंबा रन देना चाहिए था। 2-3 मैचेस में अगर उनको बाहर निकाल लो, उनकी कॉन्फिडेंस भी थोड़ा लो हो जाएगा। और जिस तरीके से यहाँ पे मुकेश कुमार सिर्फ पावर प्ले में अच्छा बॉलिंग किए हैं इस आईपीएल में, फिर पावर प्ले के बाद इतना कुछ अच्छा नहीं किया। आज 3 ओवर पे 35 दिए थे और आखिरी ओवर में ही 20 रन खा गए। तो ये चीज़ दर्शाता है कि उनको शायद पावर प्ले में ही बॉलिंग कर देना चाहिए था और शायद उनको टुवर्ड्स द एंड नहीं रखना चाहिए अक्षर पटेल को। जिस तरीके से वो आखिरी ओवर वहां पे गया, वो 20 रन, क्योंकि उससे पहले 19th ओवर अगर देखें, टी नटराजन ने सिर्फ 6 रन देके थोड़ी वापसी यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स को किया था, लेकिन लास्ट ओवर में फिर 20 रन होता है। वहां पे जो फॉर्म में चल रहे हैं अभी हेनरी क्लासन, बहुत बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं, उन्होंने वहां पे 20 रन किया। तो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए, बहुत बेहतरीन बैटिंग। हम जरूर से यहाँ पे नहीं भूलेंगे जिस तरीके से ईशान किसान भी अपने आप को अनलिस्ट कर रहे थे। हमने देखा वो लीडर बोर्ड में, जो स्ट्राइक रेट की लीडर बोर्ड में, ओबियसली 285 के साथ हेनरी क्लासन वो अलग लेवल में आज बैटिंग की, और ईशान किसान भी हम उस लिस्ट में देख सकते हैं। अभिषेक शर्मा हालांकि वो 99 में रुक के, वो 200 प्लस एक टाइम में चल रहे थे, लेकिन वो लास्ट के जो 15-16 बॉल, वहां पे थोड़ा उनका रन यहाँ पे कम हो गया। ईशान किसान एक अनफॉर्चुनेट आउट होते हैं, लेकिन ट्रेविस हेड आज वो लिखा कि थोड़ा वो शॉट मार सकते हैं, पहले कुछ फंस रहे थे, लेकिन वो 37 रन उनको भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा। और हेनरी क्लासन जो फॉर्म में चल रहे हैं, शायद जो उनकी बॉलिंग इश्यूज जो ठीक हुआ है, शायद बैटिंग इश्यूज भी ठीक हुआ है हेनरी क्लासन की फॉर्म की वापसी से, क्योंकि ये जो कड़ी थी, क्योंकि लियाम लिविंगस्टन भी है इनके साथ, वो उतना फॉर्म में नहीं है, इसलिए हेनरी क्लासन जो फॉर्म में नहीं थे वो फॉर्म में वापसी करते, शायद ये बहुत बढ़िया ब्रीजिंग की काम करेंगे। और ऑल इन ऑल देखा जाए 242 बहुत ज्यादा आउट ऑफ स्कोप हम बोल सकते थे हो गया है। शायद इस आईपीएल में हम देखते हैं 210 220 तक अगर स्कोर रुकता है, शायद वो चेज हो सकता है, लेकिन अगर वो 242 चला जाता है या 250 तक चला जाता है, वो स्कोर चेज करना शायद थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आज भी देखा दिल्ली कैपिटल्स ने, देखा जाए तो ओवरऑली वो अच्छी बैटिंग की है फेजेस, नीतीश राणा ने भी अच्छी बैटिंग की है, केएल राहुल ने भी अच्छी बैटिंग की है, लेकिन जो 240 वाली चेज वो नहीं दिखी। इसीलिए जब वो बॉलिंग कर रहे थे सनराइजर्स हैदराबाद, जब रिक्वायर्ड रन रेट 17 हुई तब 12 दिए, जब 12 की रिक्वायर्ड रन रेट थी 8-9 दिए। ये मैं बात हमेशा नोटिस कर रहा हूँ, मैंने प्रीव्यू में भी पहले बात किया, ये बॉलिंग यूनिट जब दूसरे तरफ वो डिफेंड करने आ रहे हैं, ये चीज में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। जब 12 की रिक्वायर्ड रन हो रहा है तब वो 8 रन दे रहे हैं, जब 17 की रिकॉर्ड रन रेट है तब जाके उनको कुछ 12-13 रन पड़ रही है। तो ये चीज बहुत बढ़िया किया है जो दूसरे इनिंग्स में आते हैं बॉलिंग करने। और जब दिल्ली कैपिटल्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे प्रथम निशंक का फिर से फेलुअर, शायद ये टेस्ट नहीं हो पा रहा है, आगे जा सकते हैं, बहुत ज्यादा ऑप्शंस भी हैं। प्रथम निशंक का गलत टाइम पे आउट हो रहे थे, आज कुछ स्टार्ट भी नहीं दिया, अच्छा खासा एक छक्का भी मारा था, लेकिन शायद बहुत ज्यादा प्रेशर यहाँ पे नीतीश राणा और केएल राहुल को दे दिया। एक जो चीज है, जो केएल राहुल अपने जो अटैकिंग शॉट जो खेलते हैं वो अभी नहीं खेल रहे हैं, वो चीज देखने लायक बना, क्योंकि आज उनके पास मौका था, 243 का टारगेट था, आपको 23 बॉल 37, ये शायद जस्टिफाई नहीं कर रहा है। 23 बॉल 50 अगर होता, शायद ये और ज्यादा अच्छा होता, 13 रन एक्स्ट्रा हो जाता, तो 13 रन वहां से भी माइनस हो जाता, तो शायद नीतीश राणा के ऊपर जो एक जो प्रेशर था वो भी उतर जाता है। लेकिन नीतीश राणा जो फॉर्म में नहीं चल रहे थे, पिछले मैचेस में भी ड्रॉप हुए, आज वो रिटर्न किए और एक अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन जो उन्होंने बॉलिंग किया था 55 दे दिया था, वो मेकअप करना बहुत मुश्किल था। अगर वो 100 मारते शायद मेकअप हो जाता, वो शायद दिल्ली कैपिटल्स दूसरे पार में भी हो जाती और वो आज भी जीत भी जाते, लेकिन वो चीज नहीं होती है। और यहाँ पे हम बात करेंगे एसआरएच की बॉलिंग, जिस तरीके से यहाँ पे वरुण आरोन की कोचिंग में जिस तरीके से बॉलिंग चल रही है, हम देखते हैं कि ईशान मालिंगा, हमने ऑन एयर भी सुना, 14 में से 9 मैच यहाँ पे 2 प्लस विकेट लिए हैं और आज भी बेहतरीन 4 विकेट लिए। पिछले मैच में 3 विकेट लेके मैन ऑफ द मैच, आज 4 विकेट लिए, जरूर से मैन ऑफ द मैच नहीं होंगे क्योंकि जिस तरीके से अभिषेक शर्मा खेले, लेकिन पोटेंशियल मैन ऑफ द मैच भी बन सकते थे। लेकिन दूसरे तरफ हम देखते हैं कि साकिब बहुत शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से 3 मैच लगातार बहुत शानदार बॉलिंग, पहले मैच में 24 रन, फिर 35 रन, फिर आज 29, जबकि टारगेट 243 है, रिक्वायर्ड रन रेट 17 की है, रन रेट 10 की चल रही है, उनकी इकोनॉमी 6-7 के अंडर रुक रहा है। तो बहुत शानदार बॉलिंग यहाँ पे ईशान मालिंगा, जिस तरीके से वो लेंथ हिट कर रहे हैं, हमने जो डेविड मिलर का एक पैटर्न देखा है, ओवरटन ने उनको वही सेम लेंथ में आउट किया था। शायद ये जो डाटा एनालिस्ट है सनराइजर्स हैदराबाद में बैठे हुए बहुत बढ़िया काम करके आए हैं
और आज बहुत सटीक लाइन यहाँ पे हम बोल सकते हैं निशान मालिंगा ने डाला डेविड मिलर को पहली बॉल में और वहाँ पे आउट होके चले गए। वहां पे हम देखते हैं कि जब राणा भी आते हैं बैटिंग करने तब भी बहुत बेहतरीन बॉलिंग होता है एसआरएच के, जो स्टार्टिंग में बाउंसर्स मारते हैं उनको थोड़ा तंग भी करते हैं, लेकिन वो राणा बाद में अच्छी कर लेते हैं, लेकिन वो स्टार्टिंग का जो फेज था वो शायद स्लो कर दिया और पावर प्ले फेज में सिर्फ 59 रन बनती है। ये मेरे को कंसर्निंग था क्योंकि आपको पावर प्ले में शायद जो आप चेस करने जा रहे हो जो स्कोर 243 है, क्योंकि आपके पास डीप बैटिंग है और लेकिन वो टेस्टेड एक्सपीरियंस नहीं है अभी भी। अगर देखा जाए 240 वाले स्कोर में तो शायद आपको यहाँ पे हार जाना चाहिए था। 80 प्लस रन यहाँ पे पावर प्ले फेज में ही करना चाहिए था। आप शायद यहाँ पे 30-40 रन शॉर्ट हो गए। ऑब्वियसली यहाँ पे सनराइजर्स हैदराबाद ने भी उतने ही रन बनाया था, लेकिन उन्होंने मिडिल ऑर्डर फेज में वो एक्सीलरेशन भी किया है जिस तरीके से अभिषेक शर्मा गए। अभिषेक शर्मा के पास वो पावर हिटिंग गेम है, वो नीतीश राणा और केएल राहुल के पास अभी नहीं है। केएल राहुल के पास था, वो पता नहीं कौन से जोन में चले गए, लेकिन अभी वो हिटिंग जोन में नहीं कर रहे, वो अपने आप को टाइम दे रहे और फिर अपने आप को अनलीज करे। वो 107 पे जब एक थे, शायद लगा ये दोनों मैच बना सकते हैं, लेकिन दो लगातार ओवर में दोनों को आउट करके पूरा का पूरा गेम यहाँ पे एसआरएच जीत जाती है। और टुवर्ड्स द एंड समीर रिजवी अच्छा खेलते हैं, लेकिन तब तक वो डेड रबर बन गया था। तो ऑल इन ऑल सनराइजर्स हैदराबाद ने बहुत बेहतरीन गेम खेला है, फील्डिंग भी अच्छा किया। टुवर्ड्स द एंड एक दो कैचेस छूट गए, लेकिन अभी कैचेस छूट रहे हैं बहुत सारी टीमों के साथ भी हमने देखा है। लेकिन ऑल इन ऑल एक बढ़िया गेम, और सनराइजर्स हैदराबाद के पास भी 8 पॉइंट हो गए। क्या मायने रखता है इससे, क्योंकि 11 पॉइंट के साथ यहाँ पे पंजाब किंग्स टॉप पे बैठी है। फिर तीन यहाँ पे हम देखते हैं कि टीम्स 8-8 पॉइंट्स में है। हम देखते हैं कि आरसीबी 8 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे सनराइजर्स हैदराबाद 8 के साथ है और राजस्थान रॉयल्स भी 8 के पॉइंट्स के साथ है। लेकिन जो हम देखते हैं यहाँ पे 3 लगातार गेम्स जीत के सनराइजर्स हैदराबाद हाई ऑन कॉन्फिडेंस है, जबकि दूसरी तरफ आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स यहाँ पे मैचेस हार के आ रहे हैं। 8 मैच पहले हो गए थे राजस्थान रॉयल्स के, लेकिन उसके बाद 2 लगातार मैचेस हारे हैं और आरसीबी की भी पिछले मैच हार के आ रही है दिल्ली कैपिटल से। तो ये थोड़ा कंसर्निंग है, शायद दूसरी टीम यहाँ पे कैचअप कर सकती है। और सनराइजर्स हैदराबाद जो 10 ईयर चैलेंज 2016 में यहाँ पे चैंपियनशिप जीते थे, तो क्या उस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पैट कमिंस भी आएंगे आगे और बॉलिंग लाइनअप बहुत शानदार हो गया है, जिस तरीके से बैटिंग लाइनअप हो गया, शायद ये टीम भी ये टीम टू बीट हो सकता है। हम गुजरात के बारे में बात किए थे, शायद ये सनराइजर्स हैदराबाद भी बन सकती है। लेकिन कल फिर से राजस्थान रॉयल्स भी आएंगे यहाँ पे, जिस तरीके से आज आएंगे, क्योंकि आज वीडियो देख रहे होगे तो सुबह 10 बजे, तो इसीलिए वो आज जो मैच होगा उसमें लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स होगा, लखनऊ एकाना स्टेडियम में होगा। राजस्थान रॉयल्स चाहेंगे कि इस मैच को जीत के नंबर 2 पे छलांग मारे और थोड़ा कॉन्फिडेंस लेके भी जाएं, और एलएसजी चाहेंगी जो टीम 2 मैचेस में 2 लगातार हार के आ रही है राजस्थान रॉयल्स को, उनको और थोड़ा डेंट भी दें और खुद भी एक मोमेंटम लेके दूसरे मैच में चलेंगे। थर्सडे को मिलते हैं आपके साथ भी, क्योंकि बहुत बड़ा मुकाबला है वो, क्योंकि एल क्लासिको भी है, लेकिन आपसे मिलते हैं एलएसजी वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के मैच के बाद। टिल देन, थैंक यू सो मच।